फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा पिनाका रॉकेट्स के, उनके बारे में। तो पहले हम प्रेस रिलीज की बात करेंगे, फिर पिनाका रॉकेट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके पास जिस तरह के सिस्टम है उनके साथ। तो जो पहला टेस्ट हुआ है वो पिनाका के एनहेंस्ड रेंज 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट का हुआ है। तो करीबन 4 122 मिलीमीटर के जो रॉकेट हैं वो फायर किए गए थे अपने फुल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ और इन्होंने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। तो इन रॉकेट्स की जो रेंज है वो करीबन 40 किलोमीटर की है और इनको बनाया गया है आर्मी से जो 122 मिलीमीटर ग्रैड रॉकेट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, ये जो 122 मिलीमीटर है ये एक्चुअली कैलिबर है, लेंथ डिफर करती है डिफरेंट रॉकेट्स की और साथ में जो वज़न है वो भी डिफर कर सकता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इस रॉकेट की जो रेंज है वो करीबन 40 किलोमीटर की है, कैलिबर 122 है, लंबाई 2912 mm की है और जो वॉरहेड है वो 21 किलोग्राम का है। वज़न की बात करेंगे तो ये 66.5 किलोग्राम का होगा। तो क्योंकि इनको BM-21 ग्रैड रॉकेट्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है तो इन्हें BM-21 लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा, जिनमें 40 लॉन्चर ट्यूब आती हैं। इसका मतलब करीबन 40 रॉकेट जो हैं यहाँ से फायर किए जा सकते हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है रशिया के 9M521 रॉकेट से, जो खुद 122 मिलीमीटर कैलिबर के हैं। उनका वज़न भी अराउंड 66 किलोग्राम का है और वॉरहेड का जो वेट है वो भी 21 किलोग्राम का है। लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई थोड़ी कम है, 2840 मिलीमीटर की है और जो रेंज है उसकी भी 40 किलोमीटर की है। तो ये जो BM-21 ग्रैड है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रॉकेट्स हैं। दुनिया भर की जो ज़्यादातर कंट्रियां हैं वो या तो इन रॉकेट्स को यूज़ करती हैं या तो इनके कुछ वर्जन्स को यूज़ करती हैं। चाइना और पाकिस्तान की ही बात कर लें तो चाइना जो है उसने वियतनाम चाइना वॉर से कुछ BM-21 जो है वो चुराए थे, फिर उनको कॉपी करके खुद के वर्जन बनाए और आज वो टाइप 81 रॉकेट लॉन्चर्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इसी की कॉपी है, जिसमें इन्होंने कई वर्जन बनाए हैं। इसमें 50 किलोमीटर की रेंज वाला भी एक वर्जन ये यूज़ करते हैं। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी अपना खुद का वर्जन बना रखा है जिसे KRL-122 कहा जाता है, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो भी 40 किलोमीटर तक अचीव करी गई है। तो ये जो रॉकेट्स हैं वो इतना पॉपुलर इसलिए हैं, पहले तो इनकी रेंज काफ़ी डिसेंट है, दूसरा इनको कहीं भी बहुत जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो जनरली जो आर्मीज़ हैं वो दो तरह के रॉकेट चूज़ करती हैं, या तो 300 मिलीमीटर के बहुत बड़े आ जाते हैं या तो 122 मिलीमीटर के। तो ये केस चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों के साथ है। तो ये जो 300 मिलीमीटर के रॉकेट हैं ये 120 से 130 किलोमीटर तक की रेंज दे देते हैं। तो इंडिया द्वारा स्मर्च रॉकेट यूज़ किए जाते हैं, चाइना द्वारा आप लोग समझ गए होंगे स्मर्च की ही चाइनीज़ कॉपी PHL-03 जिन्हें कहा जाता है वो यूज़ किए जाते हैं और पाकिस्तान द्वारा चाइनीज़ A100 MRL यूज़ किए जाते हैं, जो कि स्मर्च रॉकेट से ही इंस्पायर्ड है पर थोड़े डिफरेंट है। तो ये जो 122 मिलीमीटर एनहेंस्ड रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स का इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया है, ये रॉकेट्स एक्चुअली काफ़ी सिमिलर हैं 9M521 रॉकेट से, जिनको रशिया ने 2011 में ही IOC प्रोवाइड कराई थी। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रॉकेट हैं और जो इंडिया के BM-21 ग्रैड रॉकेट सिस्टम है उनके रॉकेट्स को रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। तो जो दूसरा टेस्ट है वो किया गया था एनहेंस्ड पिनाका रॉकेट का। तो ये जो एनहेंस्ड पिनाका रॉकेट्स हैं ये एक्चुअली पिनाका मार्क 1 का ही एनहेंस्ड रेंज का वर्जन है। पिनाका मार्क 1 की रेंज थी 38 किलोमीटर्स की, इनकी जो रेंज है वो 45 किलोमीटर की है। तो ये जो पिनाका मार्क 1 और एनहेंस्ड पिनाका है ये 214 मिलीमीटर के हैं। तो जो अब क्वेश्चन है वो ये उठ रहा होगा कि जो 122 मिलीमीटर के एनहेंस्ड रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स हैं उनकी रेंज 40 किलोमीटर और जो 214 मिलीमीटर के पिनाका मार्क 1 रॉकेट हैं उनकी रेंज खाली 38 किलोमीटर। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो 122 मिलीमीटर के आपके पिनाका रॉकेट्स हैं एनहेंस्ड रेंज वाले, उनमें खाली 21 किलो का वॉरहेड है और जो पिनाका मार्क 1 है और उनमें 100 किलो का वॉरहेड है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा डैमेज। तो यहाँ पर रेंज भले ही सेम है पर जो डैमेज है वो 5 गुना है। और ये जो एनहेंस्ड रेंज के पिनाका रॉकेट को टेस्ट किया गया है इसके साथ जो रेंज है वो भी थोड़ी ज़्यादा होकर 45 किलोमीटर की हो गई है। तो इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। करीबन 25 एनहेंस्ड पिनाका रॉकेट जो है वो फायर किए गए थे डिफरेंट रेंजेस पर और डिफरेंट टारगेट्स पर। तो इसका जो रिज़ल्ट आया उससे DRDO सेटिस्फाइड थी। तो अब ये जान लेते हैं कि जो पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड है वो पिनाका मार्क 1 से कहाँ बेटर है
रेंज को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पिनाका मार्क 1 की रेंज है वो 38 किलोमीटर की है, पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड की 45 किलोमीटर की है। कैलिबर दोनों का सेम है 214 मिलीमीटर। और लेंथ की जब बात करते हैं तो जो पिनाका मार्क 1 की लेंथ है वो 2881 मिलीमीटर की है, और जो पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड है उसकी रेंज है 4725 की, यानी कि जो एनहेंस्ड पिनाका है उसकी रेंज भी ज़्यादा है और लेंथ भी कम है। बाकी दोनों में 100 किलो के वॉरहेड आते हैं, और जो वज़न है वो पिनाका मार्क 1 का 277 किलोग्राम का है, वहीं पर पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड का 280 किलोग्राम का है। तो वज़न में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हर मामले में जो एनहेंस्ड पिनाका है वो पिनाका मार्क 1 से बेटर है। बाकी पिनाका मार्क 2 रॉकेट भी अवेलेबल है जो कि सेम 214 मिलीमीटर कैलिबर के हैं। इनकी रेंज जो है 60 किलोमीटर तक, और इसका एक गाइडेड वर्जन है जिसकी 75 किलोमीटर तक और 90 किलोमीटर तक टेस्ट करी जा चुकी है। तो ये भी 100 किलो के वॉरहेड कैरी करते हैं, पर उनका जो वज़न है और लंबाई है दोनों ज़्यादा है। तो एक पिनाका की बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, जिसमें हर लॉन्चर में 12 रॉकेट्स होते हैं। साथ में 6 लोडर रेप्लेनिशमेंट व्हीकल्स होते हैं, 3 रेप्लेनिशमेंट व्हीकल होते हैं, 2 कमांड पोस्ट व्हीकल होते हैं जिसमें आपका फायर कंट्रोल कंप्यूटर होता है और रेडार होता है, और इन 2 में से एक जो है वो स्टैंड बाई के लिए होता है। तो 44 सेकंड में इन 6 लॉन्चर से 72 रॉकेट फायर होते हैं और 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो साफ कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रॉकेट्स हैं और अपने कंपटीशन से किसी भी रूप में कम नहीं है। वहीं पर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो उनके द्वारा 122 और फिर सीधे 300 मिलीमीटर और उसके ऊपर के रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी खाली चाइना के द्वारा। पाकिस्तान के द्वारा खाली 122 और 300 मिलीमीटर के रॉकेट यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रॉकेट्स हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडियन आर्मी द्वारा इन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है, और आर्मी कमिटेड है अपने जितने भी रॉकेट्स हैं उनको पिनाका के डिफरेंट वेरिएंट से रिप्लेस करने के लिए। बात रही 300 मिलीमीटर वाले स्मर्च रॉकेट की, तो इनको रिप्लेस करने के लिए भी DRDO द्वारा एक रॉकेट पर काम किया जा रहा है जो कि 120 किलोमीटर तक की रेंज वाले होंगे और 250 किलोग्राम का जो वॉरहेड है उसे कैरी करने में सक्षम होंगे। तो इनको अभी पिनाका रॉकेट नहीं बोला जा रहा है, इनको कुछ दूसरा नाम दिया जा सकता है, पर इस प्रोग्राम का जो बेस है वो पिनाका रॉकेट द्वारा ही रखा गया है। बाकी पिनाका रॉकेट को बेटर बनाने के लिए DRDO जो है वो इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर रही है। जो इजराइल का ट्रेजेक्ट्री करेक्शन सिस्टम है उनको पिनाका में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि जो पिनाका का सर्कुलर एरर प्रोबेबल है वो और भी ज़्यादा कम हो जाए। तो पिनाका रॉकेट का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और जिस तरीके से पिनाका रॉकेट्स को लेकर आर्मी का कमिटमेंट दिखाया गया है उसी का नतीजा है कि इसके बेहतर से बेहतर जो वर्जन्स हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके का जो कमिटमेंट है वो आर्मी द्वारा और भी इंडिजिनस आइटम्स में दिखाया जाएगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।